पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हर इंसान का जीवन परिवार में बीतता है और परिवार के साथ सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि सबसे प्रेम, मेल मिलाप, हंसी खुशी, सेवा, संगठन, एकता और मैत्री की भावना बना करके अगर रहा जाता है तो फिर परिवार के सब लोगों को आनंद आता है और हमारा भी जीवन खुशहाल होता है। तो खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आज हम कुछ विचार करते हैं। परिवार के उन 3 घटकों पर चर्चा करेंगे जो परिवार के खास लोग होते हैं: सास, ससुर और बहू। सबसे पहले हम विचार करते हैं सास के क्या कर्तव्य हैं, सास को कैसे जीवन जीना चाहिए, अपनी बहू के लिए वो कैसे अपना व्यवहार रखे और कैसे उसके साथ अपना बर्ताव करे। सासू घर की मालकिन होती है। वो जिस घर में रह रही है वहाँ रहते उसको वर्षों बीत गए हैं। वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान और वहाँ की संस्कृति सभ्यता से वो खूब परिचित हो चुकी हैं और वो घर के सभी लोगों के स्वभाव, आने वाले अतिथियों, मेहमानों और वहाँ की ज़मीन जायदाद, संपत्ति, हानि लाभ, सबके बारे में वो अच्छी तरह से सुपरिचित हैं। इसलिए सास की तो बात ही क्या, अब वो घर की प्रधानमंत्री हैं और उनका सब प्रकार से घर में प्रभाव है। तो इस प्रभाव से वो चाहें तो लोगों को बहुत लाभ दे सकती हैं और लोगों के जीवन को वो बहुत कुछ बदल सकती हैं। अपने प्यार, स्नेह, सुंदर व्यवहार, उदारता, सरलता, विनम्रता और कार्यकुशलता से अपने बच्चों को भी वो बहुत कुछ बदलती हैं और बहू के लिए भी एक बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी जो होती है वह भी निभा करके बहू को भी अपना बना लेती हैं। इसलिए सास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सास का कर्तव्य है कि वो बहू को प्यार दे। अभी जो बहू आई है घर में बहू बन करके, वह तो बिल्कुल अपरिचित है उस घर से और बहू की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, सास ससुर के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं और ससुराल में कैसे उसको जीना चाहिए, कैसी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, बहू को तो कुछ पता नहीं है। और जो सास हैं, सास सब चीज़ जानती हैं। वो बेटी भी कभी रह चुकी हैं, तो बेटी को कैसे होना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकताएं, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह भी वे जानती हैं अच्छी तरह से। और बहू को कैसे रहना चाहिए वह भी जानती हैं, क्योंकि वे बहू भी रह चुकी हैं। और ससुराल में जब बहू आती है तो उसकी क्या मना स्थिति होती है, अपने माता पिता से बिछुड़ करके एक नए घर में आने के बाद कैसी मन की दशा होती है, ये भी उनको अनुभव है। उसकी क्या इच्छाएं होती है और अपने सब लोगों से दूर होकर के एक नया परिवेश, नया घर, नया रहन सहन में आने के बाद मन की क्या चाहत होती है, यह सब उनको पता है। और फिर सास की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो निभा ही रही हैं, इससे वो पूर्व से परिचित हैं ही। तो सास सब प्रकार से एक सुयोग्य और हर प्रकार की जानकारियों से संपन्न, घर परिवार के हानि लाभ आदि से सुपरिचित एक घर की योग्य व्यवस्थापिका और मालकिन होती हैं। अब उनकी जब इतनी योग्यता हो गई तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जितने बड़े पद पर होता है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारियां होती है, उतना ही उसको धैर्य, प्यार, स्नेह और उदारता, सरलता ये सब अपनाना पड़ता है, उतना ही उसको सहना पड़ता है।
तो सासू अपनी बहू को हर चीज़ बतावे, घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में, सबके स्वभाव के बारे में, उनके उचित खान पान के बारे में और घर के रीति रिवाजों के बारे में, आए हुए अतिथियों और रिश्ते नातों के बारे में, घर की प्रॉपर्टी और मकान आदि से भी हम परिचित करावें। साथ साथ यह भी बतावें कि किस ढंग से रहना चाहिए जीवन में, कैसा जीवन जीकर, कैसा स्वभाव व्यवहार अपना करके, कैसी वाणी बोल करके लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। क्योंकि अभी जो उनकी बहू है वो कहीं बेटी के रूप में थी, पढ़ते लिखते उनका जीवन समय बीतता रहा, जिम्मेदारियां आई नहीं, पढ़ना लिखना, घर, कॉलेज और खेल कूद यही सब में उनका समय बीता। अब जिम्मेदारी आई है तो आप उनका सहयोग करें और आपके सहयोग से उनका भी जीवन निखर जाएगा और आपका बुढ़ापा भी संवर जाएगा और आप एक नई सदस्य को, एक बाहर से आई देवी को, वो आपके लिए नहीं आई है, आपके बेटे के लिए आई है, लेकिन आप अपने प्यार स्नेह के बल पर उसको अपना बना सकती हैं और निश्चित ही वो आपकी सेवा करेगी। वो आपके साथ बहुत वफादारी से कर्तव्य निभाएगी। इसलिए माताओं की आवश्यकता है कि वो सदैव सरल और विनम्र रहें। लेकिन जो माताएं इन बातों का ध्यान नहीं रखती हैं, वो सोचती हैं जब हम बहू थी हमने अपने उस समय में अपने पति को नहीं सहा और अपने सास ससुर की हमने नहीं सहा और ननंद देवरान जेठान की हमने नहीं सहा, फिर इस बहू की क्यों सहें जो अभी हमारे सामने बच्ची है, आज आई है बाहर से, इसकी क्यों सहें। ऐसा ना सोचें। ऐसा सोचने से आपका घर बिगड़ जाएगा। पहले का जो भी रहन सहन रहा होगा, आपने जैसा भी जीवन जिया हो, लेकिन आज आपको नई संस्कृति को और नए तौर तरीके अपनाना होगा। आज के पढ़ाई लिखाई की सभ्यता है और पढ़ी लिखी बहू, पहले आप अनपढ़ घर में आई रहीं और आप जैसी भी रहीं आपको लोगों ने सहा निभाया और तभी आप यहाँ तक पहुँची हैं। अब आपका भी कर्तव्य है कि आप अपनी बहू के साथ वैसा व्यवहार करें, प्यार उदारता का व्यवहार करें। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो आपको अशांति मिलेगी और बहू का जीवन भी तथा बेटे और आपके परिवार का पूरा जीवन कलह से भर जाएगा। इसलिए घर में आवश्यकता है कि मेल मिलाप बनाए रखें और एक दूसरे का सम्मान हो। तो माताएं ये ध्यान रखें, अक्सर माताएं उनकी बेटी और उनकी बहू का दो दल हो जाता है घर में। बेटी तो अपनी खून की है, वो हमारे ही पेट से जन्म ली, हमारे ही गोद में खेली खाई, तो उसके प्रति स्वाभाविक लगाव होता है, मोह होता है और उसकी हर बात के लिए समर्थन होता है, हर इच्छा को पूरी की जाती है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं करती हैं अक्सर माताएं। लेकिन बहू की हर बात पर टीका टिप्पणी, उसकी जांच पड़ताल करना और फिर वो पराये घर से आई है ये माना जाता है। लेकिन ये मान्यता बिल्कुल संकुचित भावना की उपज है। ऐसा न सोचें। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो फिर ये सारा आपके स्वभाव का प्रभाव आपकी बहू पर जा रहा है और वो सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो रही है। इसलिए माताओं से निवेदन है कि वो बहू को अपनी बेटी समझना शुरू करें। अगर वो बेटी जैसे आपको नहीं भी लग रही है, आपका मन स्वीकार नहीं भी कर रहा है, तो भी आप समझिए और ऐसा व्यवहार कीजिए। करते करते उसमें बदलाव होगा आपके मन में भी और बहू के भी मन में। क्योंकि जिसे आप बेटी माने बैठी हैं और बड़ा मोह उसके प्रति लगाव, एक एक बात पर उसके बड़ा ध्यान देती हैं और घर की चीज़ें दे दे करके आप उसको संपन्न सुखी बनाए रखना चाहती हैं, चाहे जितना करें वो आपके साथ नहीं रह पाएगी। वो एक दिन बाहर जाएगी और बहुत बुलाने पर भी वो आएगी भी तो एक दो दिन के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। आप यहाँ बैठी रह जाएंगी अकेले, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि
अब आप बेटी बहू को मानना शुरू कर दें। जो जैसे आप अपनी बेटी के लिए चाहती हैं कि हमारी बेटी जहाँ भी जाए वो बेटी मानी जाए, वो अपने सास ससुर से, देवरान जेठान से, पति से, ननंद से सबसे प्यार पावे, सम्मान पावे, आदर पावे और उसकी घर में इज्जत हो और उसकी सब प्रकार से घर में प्रभाव हो और वो खुशहाल ज़िंदगी वहाँ जिए। तो आपके घर में भी तो कोई बेटी आई है, वह भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है और वह भी, उसकी माँ भी तो यही चाहती है कि हमारी बेटी बेटी मानी जाए। और आप अपनी बहू को बेटी नहीं मानेंगी तो फिर आपकी बेटी कैसे बेटी मानी जाएगी? इसलिए आप बेटी मानें और जब आप ऐसा करेंगी तो निश्चित ही आपकी बहू के मन में इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा सम्मान हो और हम भी सम्मान किसी का करके अपने घर को कायम करें, घर की मर्यादाओं का पालन करें और अपने घर को एक अच्छा, समृद्ध, सुखी तथा सब प्रकार से सम्मानित परिवार बनावें। कोई भी लड़की की जब शादी होती है वो शायद कभी नहीं ऐसा सोच करके ससुराल आती होगी कि मैं घर ससुराल में जा कर के वहाँ सबसे लड़ झगड़ करके और तुरंत मैं सबको किनारे करके अपना प्रभाव जमाऊंगी, ऐसा शायद कोई नहीं चाहती होगी। लेकिन जब वो ससुराल आती है, एकांगी व्यवहार दूसरों का देखती है, फिर उसका भी अपना कुछ अहंकार टकराता है, तो फिर धीरे से वो दशा आने ही लग जाती है। इसलिए जो अनुभवी लोग हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, जो सब प्रकार से योग्य बुद्धिमान हैं और लंबा घर परिवार ससुराल का जीवन जो जी सकी हैं, वे माताएं इन बातों की सावधानी रखें कि पहले से हम अपने घर परिवार को कैसे ठीक रखें कि वो दशा आने ही ना पावे। तो माताएं अपनी बेटियों का बहुत पक्ष ना लें। अब आपकी बहू ही आपके जीवन भर साथ रहेगी। अगर आप उसके साथ सुंदर व्यवहार करती हैं और उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखती हैं और उसके मन पर भी सब समय निगरानी रखती हैं कि उसकी क्या इच्छा है, क्या चाहती है, उसकी मंशा कैसी है, उसको भी छूट दीजिए। बात बात में उस पर कमेंट्स मत कीजिए, टिप्पणी मत कीजिए। कितनी माताएं होती हैं जो थोड़ी सी कोई भूल हो गई बहू के लिए तब उस पर डांट और उस पर रोब गांठना और फटकारना और ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, जो काम करती हो तुम्हारा तो सब काम चौपट ही हो जाता है, तुम्हारी अकल ही मारी गई है, न जाने क्या तुम पढ़ी लिखी इतनी हो और तुम्हारे तो हर काम केवल बिगाड़ना ही आता है। ऐसा कह करके आप उसके मन को चोट मत पहुंचाइए। ऐसा नहीं होता है, भूल तो सबसे हो जाती है, हमसे भी, आपसे भी तो भूल होती है। न जाने कितनी हमारी भूलों को दूसरे लोग सहते हैं और वे फिर भी हमें सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम दूसरों की हुई किसी प्रकार की छोटी बड़ी भूल को सहें और फिर उसको अवसर दें, सुविधा दें, आगे बढ़ने का मौका दें। तो ये भूलों पर किसी को बार बार डांटना अच्छी बात नहीं है और बल्कि सहयोग करना चाहिए। एक बार एक घर में आवाज़ आई तो पिता पुत्र बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तो पिता ने कहा कि बेटा शायद घर में कोई चीज़ गिरी और वो फूट गई है, उसी की आवाज़ है। बेटे ने कहा कि पिताजी मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि किसके हाथ से गिरी है। तो पिता ने कहा तुम कैसे बता सकते हो यहाँ से बिना देखे कि किसके हाथ से गिरी है? उन्होंने कहा, बेटे ने कहा मैं बता सकता हूँ पिताजी कि ये माँ के हाथ से गिरी है चीज़ और फूट गई है। पिता ने कहा कि आखिर तुम्हारी पत्नी के भी हाथ से तो गिर सकती है। बेटे ने कहा पिताजी हाँ गिर सकती है मेरी पत्नी के भी हाथ से, लेकिन अभी जो चीज़ गिरी है और फूटी वो माँ के हाथ से गिरी है, क्योंकि माँ के हाथ से गिरी और चीज़ की आवाज़, गिरने की आवाज़ के बाद किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं जान गया कि ये माँ के हाथ से गिरी। अगर मेरी पत्नी के हाथ से गिरी होती तो निश्चित है उसके बाद फिर माँ की आवाज़ शुरू हो गई होती और माँ झल्ला उठती। इस प्रकार से लोगों के द्वारा हमारी पहचान ना हो कि जो लोग एक दूसरे की गलतियों को
इस प्रकार से ध्यान में रखें और जान जाएं, ये हमारी पहचान अच्छी नहीं है। माताओं को चाहिए कि वो सहनशील बने। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ों की तो यही विशेषता है कि वो बच्चों की भूल को सहें और सह करके फिर उनको अवसर दें। लेकिन अब बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो सब प्रकार से विनम्र रहें और जानबूझकर भूल करें ही ना कभी, और भूल होने पर क्षमा मांग लेना, विनम्र हो जाना और फिर पूछ लेना, राय ले लेना, ये भी उनके लिए आवश्यक है। तो अभी मैं कह रहा था सास के कर्तव्य की कि उसको कैसे होना चाहिए। एक घर में गाय भैंस बहुत पाले जाते थे और इसी कारण से वहाँ दूध, दही, घी की खूब प्रचुरता होती थी और लोगों को खाने के लिए तथा दूसरे लोगों में भी देने के लिए खूब हुआ करता था। एक दिन सास ने अपनी नई बहू से कहा कि बेटी जाओ अंदर से घी का बर्तन ले आओ। बहू गई और घी का बर्तन लेकर के आ रही है। बर्तन कुछ गर्म था और आ रही थी। रास्ते में उनके ससुर जी खड़े अखबार पढ़ रहे थे और बगल में दरवाजे के खाट रखी थी, और वो आते वक्त ससुर जी की मर्यादा रखने के कारण अपने कपड़े संभालने लगी और संभल ना सकी, खाट से टकराई और पैर फिसल गया, गिर गई। गिरते ही घी का बर्तन फूट गया और सारा घी खराब हो गया। खराब होने पर और गिरने की आवाज़ सुनकर उधर से सास दौड़ करके आई और अपनी बहू को उठा लिया, उठाकर गले से लगाया और कहा बेटी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कहा माँ चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी देखिए भूल से इतना मूल्यवान घी, सारा का सारा घी खराब हो गया। उन्होंने कहा बेटी घी खराब हो जाने दे, इस घी से लाखों गुना तू ज़्यादा मूल्यवान है, और तुझे चोट लग जाती तब मैं क्या करती। मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे चोट नहीं लगी, घी तो पुनः आ जाएगा, घी तो आता जाता रहेगा, इसलिए इसकी चिंता मत कर। देखिए एक छोटी सी बात, सास ने अपनी बहू के लिए जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो उसके लिए आदर का भाव रखा और जो उसके दुख तकलीफ़ और भूल पर भी उसको आगे किया और उसको डांटा नहीं बल्कि प्यार और सम्मान दे करके उसको संभाला, इस थोड़ी सी बात के कारण अब बहू के दिल दिमाग में अपनी सास के प्रति इतना आदर उत्पन्न हो गया, इतना प्रेम और सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई कि क्या कहा जाए। अपनी सास की ऐसी बात सुन करके उसकी आंखों में आंसू आ गया कि धन्य है आज मेरा ससुराल आना और ऐसी माँ का मिलना, मेरा जीवन सफल है। तो माताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के प्रति, अपने बहुओं, खास रूप से अपनी बहू के लिए, अक्सर लोग यही मानते हैं कि बहू तो पराये घर की लड़की है, लेकिन ये पराया बनाया किसने है? हमने ही तो बनाया है। हमने क्यों पराया? अगर हमने बहू को पराया बनाया तो 2 दिन बाद हमारी बेटी पराई हो जाएगी और वहाँ से रोते हुए जब आएगी तब फिर हमें आकाश के तारे दिखेंगे। लेकिन हमें ये दिखता कहाँ है? हमारी ये आँख कहाँ है? अपनी बहू के लिए हम कैसे ऐसी सोच पाएंगे बातें? वो दिन कितने सुखद होंगे जब हम बहू के लिए भी ये बात सोच सकें कि वह भी किसी की बेटी है, आज हमारे घर आई है तो हमारी भी बेटी है। और सचमुच बहू ही सच्ची बेटी है, क्योंकि जो बेटी को हमने जन्म दिया वो तो 20 साल 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा रह करके चली जाएगी सदा के लिए दूसरे घर, और जो बहू आई है उसको किसी दूसरी माँ ने जन्माया जरूर, और उसको पाल पोस करके तुम्हें दे दिया योग्य बना करके। अब वो पूरा जीवन, जब दुख का जीवन आएगा, बुढ़ापा और आज का घर परिवार का और आपके उस बेटे के सब प्रकार की सुख सुविधा के लिए जो देवी आई है, सच्ची बेटी तो वही है जो आपके बेटे की इज्जत करेगी, बेटे की रात दिन सेवा करेगी और आपकी भी सेवा करेगी। अगर इतनी समझ आ जाए तो शायद सारा घर और हर घर की हर बहू और हर सास का जीवन खुशहाल हो जाए, क्योंकि बहू यही चाहती है कि मुझे कोई ससुराल में 2 शब्द प्यार से
अपने गले लगा करके, अपने पास बैठा करके बातें कर ले, बस इतने में वो खुश हो जाएगी। इसलिए माताओं को चाहिए कि बहुओं को प्यार दें और उनके प्रति आदर का भाव रखें। आज ही एक माँ से बात हुई, उनकी तबीयत खराब थी, तो वो अपनी बहू के लिए बातें कुछ कह रही। उनकी एक बेटी ने कहा कि साहब, हमारी माँ की तबीयत इसलिए ख़राब है कि इनकी बड़ी बेटी नहीं आई है। तो छोटी बेटी ने जब ऐसा कहा तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोटी बेटी यहाँ है ही, और हमारी जो असली बेटी है वो तो बहू है हमारी, और वो हमारे साथ है, और बहू के साथ रहते हमें कोई चिंता नहीं है और हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसने अपनी बहू को याद करके बड़ी प्रसन्नता और भाव विभोर होकर कही कि साहब, हमारी बहू धन्य है और बहुत सेवा करती है और हमें बहुत सम्मान देती है। हमें भी उनकी बातें सुन करके बड़ा अच्छा लगा, और हम जानते हैं उनको कि वे कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा है। वो सास और बहू दोनों हमारे सुपरिचित हैं। तो इस प्रकार जब घर परिवार में ऐसा माहौल बनाया जाता है, तब निश्चित ही घर के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, और ऐसे ही घर में मानो स्वर्ग उतरता है। एक दूसरी घटना कहूँ कि सास का कैसे ऊंचा आदर्श होता है, वो अपनी बहुओं को कैसे प्यार देती हैं। कि एक घर में पिता, पुत्र और उनकी माँ, ये 3 सदस्य थे। युवक बेटा था। थोड़े दिन बाद उनकी शादी हो गई, और शादी के 6 महीने बाद माँ ने अपनी बहू से कहा कि बेटी चलो आज मंदिर चलना है। हमारी कुछ मनोकामना थी, तो मंदिर में चल करके वह भी भगवान से प्रार्थना हम करके वो भी पूरी करेंगे। तो बहू ने कुछ तैयारी किया, कुछ फूल लिया, कुछ प्रसाद लिया, अगरबत्ती ली, एक लोटे में पानी लिया और अपनी सासू माँ के पीछे पीछे चल दी। सास आगे आगे चली। बस 2 मिनट का रास्ता था, मंदिर पहुँच गईं। तो मंदिर में जा कर के दोनों प्रणाम करती हैं, फूल चढ़ाती हैं। फिर सास घुटने टेक कर बैठती है और प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारे घर की ये रीति है, जब हम बहू बन करके इस घर में आई थी तो हमारी सास ने हमारे विवाह के 6 महीने बाद ही यहीं आकर के ये प्रार्थना की थी कि हमारा सास और बहू का रिश्ता खत्म हो जाए। अब मैं सास बनी हूँ, मेरे घर में मेरी बहू आई है, और मैं भी चाहती हूँ कि अब मेरी बहू को आए मेरे घर 6 महीने हो गए, अतः हमारा भी सास बहू का रिश्ता खत्म हो जाए। इतनी बात पीछे खड़ी बहू ने जब सुना तो उसके पैरों के नीचे की तो मानो धरती ही खिसक गई हो। वो कांप उठी कि अभी पहाड़ जैसी ज़िंदगी मैं कैसे बिताऊंगी, और ये मेरी सास माँ यहाँ क्या प्रार्थना कर रही हैं कि सास बहू का रिश्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन उधर सास अब दूसरी प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारी घर की ये दूसरी परंपरा रही कि सास बहू का रिश्ता ख़त्म हो करके अब माँ बेटी का रिश्ता कायम हो जाए, क्योंकि हमारे शादी के 6 महीने बाद हमारी सास ने यही किया था। अब मेरे घर में जो बहू आई है, इसके साथ भी आज से मैं सास बहू का रिश्ता ख़त्म करके अब माँ और बेटी का रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, और हे भगवान, मेरी ये मनोकामना को पूरी करो। इतनी बात सुनते ही भगवान पूरी करें या ना करें, लेकिन जैसे ही बहू ने सुना कि आज से मेरी सासू माँ मेरे को बेटी और स्वयं माँ बनने के लिए यहाँ वादा कर रही है, वो तुरंत मंदिर में ही उसके चरणों में सर रख देती है और भाव विभोर होकर के उसके आँखों में गंगा यमुना की धार मानो बहने लगी, और वो आदरपूर्वक अपनी सास के गले में लग गई। देखिए, यह भी एक उत्तम सास और बहू का आदर्श है। सभ्य माताएं जो समझदार होती हैं, अपने घर को कैसे सुखी बनाया जाता है, अपनी बहुओं के साथ कैसे प्यार किया जाता है, और उनको कैसे आगे घर परिवार को सुखद बनाए रखने के लिए कर्तव्य करने चाहिए, ये सबके वे अवसर देती हैं। क्योंकि समझदार लोग इसी की खोज करते हैं। जैसे लोभी सब समय धन की खोज में रहता है, मोही
और कामी क्रोधी सब समय विवाद वासना और मोह की पूर्ति करता है, ऐसे समझदार लोग सदैव सद्गुण सदाचार ज्ञान विचार प्रेम प्रसन्नता सौहार्दता की ही बातें सोचते हैं और उसको अपने जीवन में अपने घर परिवार में लागू करना चाहते हैं। और ऐसे अनुभवी ज्ञानवान समझदार लोगों की बातों को सबको मानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों से सबका हित है। जितना हमारे लिए भोजन जरूरी है, कपड़े जरूरी है, मकान जरूरी, पैसे जरूरी है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा सही समझ की आवश्यकता है। और हर नर नारी बालक युवक वृद्ध सबको ये आवश्यक है कि सच्ची समझ को अपनावें। वो जहाँ से मिले चाहे जो हमें बतावें, हर बात को हम इज्जत दें और उनको हम ध्यान से सुन करके खूब अपने जीवन में उपयोग करें। तो मैं कह रहा था कि माताएं अपनी बहू के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका जब वे बखूबी पालन करती हैं तो निश्चित ही कि बहुएं भी पीछे नहीं रहती हैं। अब बहू के क्या कर्तव्य हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुओं की भी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। केवल सास ही नहीं पालती रहती, केवल सास ही प्यार नहीं करती रहती, केवल सास ही हर काम को नहीं करती, बहू की भी अपनी जिम्मेदारी है। सास तो करते करते अब बूढ़ी हो गई, उस घर को बनाने सजाने संवारने में वो काफ़ी थक चुकी है, अब उसके जीवन का किनारा आ चुका है। लेकिन आपका तो अभी लंबा जीवन बाकी है, आपको तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ जीवन में देखना सुनना है। तो अब आपके तो और आगे कदम बढ़ा करके ये सब करने का दायित्व तो है। इसलिए सभी बहुओं से निवेदन है कि वे इन चीज़ों को साधारण ना समझें। आपकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा काम नहीं आएगी। आप ससुराल में आई हैं, आप MA BA पास हैं, आपके पास मार्कशीट है और अच्छे नंबरों से आपने सब कुछ टॉप किया है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई का जो प्रमाण पत्र है आप अपने पति को दिखावें कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम क्या समझते हो, मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, मेरे पास ये प्रमाण पत्र है और मार्कशीट है। ये सब काम नहीं आएगा। अगर आप ऐसी बात कहेंगी तो आपके उस मार्कशीट को, कागज़ को फाड़ करके फेंक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हें जैसा बोलना चाहिए, जैसा करना चाहिए, जैसा जीना चाहिए वैसा करो, तभी इस घर में रह सकती हो, और ये मार्कशीट के बदौलत नहीं। इसलिए कर्तव्यों की आवश्यकता है, सुंदर व्यवहार स्वभाव और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। और इसी के कारण आप एक आदरणीय बहू, आदरणीय पत्नी और सब प्रकार से पूजनीय माँ और हर जिम्मेदारियों को बखूबी पालन कर सकती हैं। नारी का जीवन फूल की तरह होता है। जैसे फूल सबको सुवासित करता है, सबको प्यार और स्नेह देता है, लेकिन बड़ा कोमल होता है, लेकिन अपनी उस गुण रहनी और सुगंधी के कारण कोमल होते हुए भी सब पर वो राज करता है, सबके गले का हार बन जाता है। ऐसी ये बहुएं हैं, ये बेटियां हैं, इन सब का बड़ा सम्मान है और बहुत महत्व है समाज में। जिस घर में नारी नहीं वो घर जंगल के समान होता है। इसलिए बहुएं इन बातों का ध्यान रखें। किसी प्रकार से असभ्यता, उद्दंडता, अहंकार, अश्लीलता और फैशनबाजी, चटक मटक और दूसरों को प्रताड़ित करना और किसी पर दबाव रखना, सास ससुर के सामने असभ्यता का व्यवहार करना, पति को सब प्रकार से हे दृष्टि से देखना, ऐसा जिसके जीवन स्वभाव व्यवहार में आदतें हैं, वो घर को नरक बनाए बिना और अपनी ज़िंदगी को दुख के गड्ढे में गिराए बिना वो नहीं मानती हैं। लेकिन जो इसके विपरीत होती हैं, विनम्र सरल होकर के अपनी जीवन की इज्जत समझती हैं, जीवन की कीमत को समझ करके संयम सदाचार के पथ पर सदैव पैर रखती हैं और संभल संभल करके चलती हैं, निश्चित है उनका जीवन बड़ा ही आदरणीय हो जाता है और बड़ा ही अनुकरणीय होता है। तो इसी प्रकार से एक दुष्ट स्वभाव की बहू थी घर में। तो जो पिता और पुत्र थे वे रोज़ चले जाया करते थे कहीं बाहर काम करने, और सास बहू दो ही लोग रह जाते थे। तो बहू क्या करती, दिन भर ऊपर उसका कमरा था,
वहीं बैठी रहती, टीवी देखती, फिल्म देखती और अपना नहा धो लेती। और इधर सास सुबह से पशुओं को चारा देना, घर की साफ़ सफाई करना, पोंछा लगाना, बर्तन मांजना और फिर भोजन बनाना, इतना उसका काम था। और जब भोजन बन जाए तो बहू को बुलाने जाना और फिर वो आती और खाती, अपनी थाली धो लेती, चली जाती और सास भी खाती और फिर नीचे सो जाती और वो ऊपर जा कर के सोती और टीवी देखती। बस इतना ही दोनों का काम था। ऐसा करते करते सास तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि बहू के सामने कुछ कह सके। एक दिन कहा तो जो डपटा बहू ने कि बेचारी सास तो चुपचाप आंखों में आंसू लेकर के आई और बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन की बात, सास अपने किचन में ही नीचे भोजन बना रही थी और बहू ऊपर टीवी देख रही थी। तब तक नीचे सड़क पर एक जुलूस का कोलाहल सुनाई पड़ा और बहुत आवाज़ आई, बाजे बज रहे थे। वो कमरे से बाहर निकल करके गैलरी में जा कर के देखती है सड़क की ओर, तो एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा चल रही है और उसी में बाजे भी बज रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज़ आ रही है। वो दौड़ी दौड़ी गई, अपनी सास का हाथ पकड़ करके खींच लाई और गैलरी के सामने उसे खड़ी कर दी और पूछती है कि देखो ये क्या है। सास ने कहा कि ये किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा जा रही है। उन्होंने कहा, बहू ने कहा कि तुम्हारी शव यात्रा कब निकलेगी। इतनी बात सुन करके तो सास तो कांप गई। उसने कहा निकलेगी, कभी ना कभी तो निकलेगी ही। उसने कहा तुम्हारी लाश की शव यात्रा निकलने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मैं जहर ला दूं और खा लो, आज ही निकल सकती है। अगर इसमें तुम्हारी रुचि नहीं है तो मैं रस्सी ला देती हूँ, पंखे में उसे लगा करके लटक सकती हो। अगर यह भी तुम्हें पसंद नहीं है तो ट्रेन के नीचे कट सकती हो। ये तो बहुत सरल है, तुम जब चाहो ऐसा कर सकती हो। तो इतनी बात सुनते ही सास के ऊपर तो मानो सांप गिर गया हो और अपने को किसी तरह संभाली और चुपचाप आकर के बिस्तर पर बैठकर खूब रोई और फिर जो कुछ बनाया था धीरे से थोड़ी कुछ खा करके जा करके कमरे में सो गई। और इधर अब बहू क्या करती है कि सोचा कि अब तो काफ़ी समय हो गया, 2 बज गए, भूख तो लगती है सबको, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, और पेट पूजा तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी ढंग से। वो गई किचन में और जो सास ने बनाया था उसने सोचा कि ये सादा गोदा बना के रख देती है बूढ़ी, और मैं कुछ फिर से तेज तलक बना करके मसाले मिर्चे डाल करके और उसी में एक बार फ्राई करके पुनः तब खाऊंगी। और ऐसा करने के लिए जैसे ही उसने चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ाया और कढ़ाई में तेल डाला और जैसे ही चूल्हा में लाइटर मारती है, पूरा घर का, पूरे कमरे में एक ज्वाला उठ गई, क्योंकि कहीं से पाइप लीक कर गया था गैस सिलेंडर का और गैस पूरे कमरे में फैल चुकी थी। और इस कारण से पूरे कमरे में एक ज्वाला, और ज़ोरों से वो चिल्लाई और फिर कुछ आधा घंटे तक छटपटा करके जल करके और एक लाश के रूप में तुरंत बदल गई। दौड़ी सास आई, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी, बुझा नहीं पाई। और अंततः पूरा गैस ख़त्म होने के बाद और बहू के मर जाने के बाद ही वो ज्वाला समाप्त हुई। देखिए, जो दूसरे की मृत्यु की व्यवस्था शव यात्रा निकालने के लिए तैयारी कर रही थी और उसकी शव यात्रा तुरंत निकल गई। ये कर्मों का फल कहीं जाता नहीं है। इसलिए बहनों, कभी भी किसी के लिए अशुभ मत सोचो। सदैव प्यार, स्नेह, प्रसन्नता, सौहार्दता का ही व्यवहार करो। कठिनाइयाँ सहना सीखो। जो व्यक्ति कठिनाइयाँ नहीं सहता है, पति से 2 शब्द नहीं सुन सकती हैं आप, सास के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपके लिए एक बेटा दे दिया और अपना पूरा घर, धन, जमीन, संपत्ति सब कुछ दे दिया, और उनकी आप 2 बात नहीं सह सकती हैं,
फिर आपका जीवन कैसे सुखमय होगा? ऐसे लोगों के लिए अपमान भरे वचन बोलना, उनका अनादर करना, ये कैसे आपके लिए उचित हो सकता है? इसलिए प्रत्येक बहनों के लिए हमारा यही निवेदन है कि वे विनम्र रहें, सहनशील बने, धैर्यवान रहें, कठिनाइयों के समय में भी अपने साहस को ना छोड़ें और बड़ों का आदर करने में कभी पीछे ना रहें। ये आप जो दूसरों को आदर करती हैं तो दूसरों का नहीं, इससे आपका आदर बढ़ता है। सेवा करना कोई नीचता नहीं है, सेवा करना तो महानता के लक्षण हैं। हनुमान जी ने महाराज श्री राम की सेवा किया, सब समय उनके चरणों में वे बैठे रहते थे, तो इससे हनुमान जी को कोई घाटा नहीं हुआ। आज देखिए हनुमान जी की ज़्यादा पूजा होती है कि भगवान राम की, और पता लगा लीजिए कि ज़्यादा मंदिर किसके हैं। हनुमान जी के मंदिर भारत में ज़्यादा हैं कि श्री राम जी के। आपको पता चल जाएगा कि श्री राम जी के मंदिर तो कहीं आपको मिलेगा और हनुमान जी के मंदिर तो प्रत्येक गांव और गली में मिल जाते हैं। इसलिए सेवा करना साधारण बात नहीं है। आप सेवा करिए, तो सेवा के बल पर अगर आप दूसरे के दिल को जीतते हैं तो ये आपकी सच्ची जीत है। और जो धन, विद्या, अभिमान के बल पर दूसरों को जीतता है वो क्षणिक होता है, और आज भले आप किसी ढंग से दूसरे पर अपना प्रभाव जमा लें, कल वही आपको थूक देगा, कल वही आपको फेंक देगा दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह। इसलिए प्यार करना सीखिए, सम्मान देना सीखिए, सेवा करना सीखिए। तो बहुओं के लिए आवश्यक है कि वो विनम्र बने। एक दूसरी घटना में दूसरी बहू की कहना चाहूँगा कि एक बार एक बहू अपनी बूढ़ी सासू माँ को लेकर के चली। रास्ते में वो हॉस्पिटल जा रही थी अपनी सास को लेकर के। पैदल का ज़माना, देहाती रास्ता था, तो बूढ़ी सास को धीरे धीरे किसी तरह संभालते हुए वो चल रही थी। तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा। आश्रम में अपनी सास को एक पेड़ के नीचे बाहर बैठा करके बहू जाती है आश्रम में, और वहाँ एक संत निकले। संत से कहती है प्रणाम करके, भगवान क्या मुझे एक बाल्टी पानी मिल सकता है? उन्होंने कहा हाँ हाँ बहन, अवश्य मिल सकता है, आप ले जाइए। तो एक बाल्टी पानी लेकर के वो बाहर आई पेड़ के नीचे जहाँ उसकी वो बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने उसके कपड़े बदले, उसको कुछ सफाई किया और फिर कपड़े लपेट करके थैले में रखा और फिर बाल्टी को वापस देने आई। वापस देते वक्त संत ने पूछा, क्योंकि वे आश्रम से देख रहे थे कि ये किसी वृद्धा माँ की सेवा कर रही हैं। उन्होंने बड़े आदर से संत ने पूछा कि बहन जी, जिस माँ की आप सेवा कर रही थी, क्या ये आपकी माँ हैं? उन्होंने कहा भगवान, माँ तो नहीं है लेकिन माँ से बढ़ कर के हैं। उन्होंने कहा माँ से बढ़कर, इसका मतलब? उन्होंने कहा, उस देवी ने कहा कि माँ से बढ़कर मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी माँ तो केवल मुझे जन्म दिया है, लेकिन ये ऐसी माँ है कि मेरे पति को जन्म दे करके और पाल पोस करके बड़ा किया था, इसलिए ये माँ से भी बढ़ कर के हैं। अपनी सास के लिए इतना आदर भरे वचन और इतनी सेवा परायणता और इतनी विनम्रता के वचन सुन करके संत भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य हो बहन, तुम इतनी संस्कार, इतनी गुणवान, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो तुमको इस प्रकार से संस्कार दिए कि अपनी सास के लिए भी इतनी बड़ी अपने मन में भावना उत्पन्न कर सकती हो। तो ऐसी ऐसी भी योग्य देवियाँ होती हैं। तो हर जगह हीरे मोती होते हैं और हर जगह कुछ निकम्मे लोग भी होते हैं। तो हमें तो यही होना चाहिए कि वही एक बिरले में नंबर दिलाना। हम एक नंबर पर चलें, इंसान हैं हम अपने को हर प्रकार से सुंदर, सुयोग्य और गुणवान, सभ्य और सब प्रकार से ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो आज हमें मौका मिला हुआ है, ये मानव जीवन, इसमें जितना ऊंचाई पर चढ़ना चाहें हम चढ़ सकते हैं। बस वो हौसला और संकल्प होना चाहिए, इंसानियत के मामले में और शैतानियत के मामले में।
तो अच्छा यही होगा कि हम सब प्रकार से संयम, सदाचार, भक्ति, सेवा, विनम्रता, सौहार्दता की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि यही हमारे और दूसरों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। तीसरी बात उठती है कि घर परिवार में सास और बहू के बाद ससुर जी का भी नंबर आता है। उनके क्या कर्तव्य हैं बहू के प्रति, और उनके ससुर जी के प्रति बहू का क्या कर्तव्य है। वास्तव में बहू और ससुर जी एक पिता और पुत्री का संबंध है, और ऐसे पिता पुत्र जिनका दूर से रिश्ता होता है। किसी भी बहू को अपने ससुर जी की दूर से सेवा, उनको जल भोजन और कुछ बातों का आदान प्रदान, बस इतनी ही सेवा होनी चाहिए। उनकी शारीरिक सेवा की आवश्यकता नहीं है। कितने ऐसे ससुर होते हैं जो अपनी बहुओं से सेवा कराने के नाम पर उनके प्रति गलत भावनाएं बनाने लगते हैं, और इस ढंग से घर का वातावरण प्रदूषित होता है और समाज में विकृति फैलती है, घर परिवार खराब होता है, और फिर बहू और बेटे के बीच के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और कितने ऐसे घर परिवारों में ऐसी नारकीय स्थिति आती है, और उस सेवा के नाम पर बहुएं उनके दुख को देख नहीं पाती, सेवा करने से निकट होने लगती हैं, और उनकी निकटता का नाजायज़ फ़ायदा ससुर उठाते हैं। और ऐसे ससुर निश्चित ही महाअधम तथा घृणित विचार के लोग हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये दशा आने के पहले ही सब लोग सावधान रहें। बहुएं अपने ससुर के प्रति आदर भाव रखें, पिता की भावना रखें, उनका सम्मान करें, लेकिन बस उचित रूप से, मर्यादित। सेवा के नाम पर कहीं भी भटकना नहीं है, और सब प्रकार से अपनी मर्यादाओं का पालन, इसी से दूसरों की भी रक्षा होगी, उनका भी सम्मान बना रहेगा, और हमारी भी इज्जत बनी रहेगी, और हमारा समाज में सम्मान, परिवार में सम्मान के साथ साथ आत्मसम्मान। ये आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन हम अपने परिवार से और अपने आप से गिर जाएंगे, उस दिन हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए इन बातों का सबको ख्याल रखना चाहिए। और सास के जो कर्तव्य हैं, वे सासू माताएं इन बातों का ध्यान रखें। अपने घर को उन्होंने जिस मर्यादा और व्यवहार स्वभाव के साथ यहाँ तक ढोया है, आगे भी वो मर्यादाएं चलती रहें, इसके लिए आपकी अभी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि आप अपनी बहू के साथ उचित प्यार, स्नेह और उसको सिखाने, पढ़ाने, समझाने की जिम्मेदारी निभावें। और बहू के कर्तव्य हैं कि अभी तो आपके प्रथम कदम पड़े हैं ससुराल में, और आपको अभी लंबा जीवन जीना है। और केवल आपके लिए सास ही नहीं, सास से तो 4 दिन का रिश्ता है, थोड़े दिनों में आप खुद सास बनेंगी, तब फिर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। इसलिए आप खुद आज जो आपकी जिम्मेदारी है अपनी सासू माँ के लिए, वो विनम्र बेटी बन करके उनकी सेवा रक्षा करें, और घर परिवार को संभालें, और सबके साथ उचित सम्मान करते हुए अपने पति की भी व्यवस्था और सुरक्षा करें, और उनके साथ उचित व्यवहार करके पूरे घर के माहौल को स्वर्गमय बनावें। क्योंकि चाहे जितना अन्य लोग सब एक दूसरे के स्वभाव और सौहार्दता की मिठास में जी रहे हों, लेकिन अगर आपने किसी ढंग से घर में एक विषैली बूंद छोड़ दिया है, तो घर के वातावरण को कड़वाहट में बदलने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए आप अपनी जुबान को, अपने स्वभाव और विचारों, कर्मों को सदैव मधुर, विनम्र, सरल और सब प्रकार से अनुकूल बनाए रखें। इससे आपकी खुशियाँ बरकरार रहेंगी, आपके बाल बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, और आपके पति तथा आपका पूरा घर और आपका नैहर, वहाँ भी सब लोगों को आनंद आएगा। क्योंकि भले नैहर के लोग, माता पिता दूर हैं, लेकिन आपके एक एक स्वभाव, कर्मों का प्रभाव वहाँ जा रहा है, और आपके अच्छे स्वभाव विचारों से उनका जीवन भी खुशमय बना रहता है। और आपने अगर किसी ढंग से गलत व्यवहार, स्वभाव अपनाया है यहाँ, तो इसके कारण उनका मन वहाँ पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा, और आपके लिए उनके मन में प्रेम उठता जाएगा। इसलिए
सदैव कुछ ऐसा स्वभाव अपनाया जाए कि पूरा घर सुखमय और सुंदर बना रहे। और इसके लिए आवश्यक यह भी है कि आप संयमी बने, सदाचारी बने, साथ साथ भक्तिवान भी बने। क्योंकि ये सुंदर जीवन जीने के लिए सुंदर व्यवहार और सुंदर कर्तव्य वाणी विचार अपनाने के लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। अगर ये सत्संग नहीं अपनाएंगे, अच्छी संगति नहीं रखेंगे और अच्छे सद्गुणों को नहीं धारण करेंगे तो दोष दुर्गुण आएंगे, कुसंग आएगा और फिर मीडिया से, समाज से, संगति से अनेक प्रकार की विषैली बातें आपके दिल दिमाग में आकर के विषैली तरंग उत्पन्न करेंगे और आपका मन मस्तिष्क दूषित होता रहेगा और इस ऐसी स्थिति में दुखद वातावरण तैयार होता ही रहेगा। इसलिए सबको ज़रूरी है सत्संग में जाकर के ज्ञान विचार की बातों को पढ़ें, गुनें, समझें, सुनें और जीवन में उसको लागू करें। साथ साथ साधक भी बने, अपने आप को शरीर से भिन्न अविनाशी चेतन आत्मा समझें। आप स्त्री और पुरुष नहीं हैं, आप युवा और वृद्ध नहीं हैं, आप काले गोरे नहीं हैं और आप लंबे ठिगने नहीं हैं। आप इन सब दैहिक भावनाओं से अलग चेतन आत्मा है, केवल चेतन आत्मा। अपने इस व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को भी समझें। ये शारीरिक क्षणिक जीवन हमारा सच्चा जीवन नहीं है। हमारा सच्चा जीवन है आध्यात्मिक जीवन और वह है हमारा केवल नैष्ठिक चेतन स्वरूप आत्मा। इस बात को समझने के लिए और सत्संग की आवश्यकता है और इनको और इन विषयों पर तथा अनेक आध्यात्मिक व्यवहारिक विचारों को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल कबीर आश्रम कौशाम्बी को आप सब्सक्राइब करें, सुनें और अपने घर परिवार में अपने माँ बहन बेटियों को और बच्चों को तथा मित्रों को भी सुनाने में सहयोग करें। और हमें इस बात को सुनकर के बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग इस प्रकार सत्संग, ज्ञान, विचार और अपने घर परिवार में शांति का माहौल बनाते हैं। तो ये बातें हमारे दिल दिमाग को और हमारे जीवन में बहुत प्रसन्नता का कारण बनता है। और ऐसा ही जीवन हो, समाज हो और राष्ट्र हो, यही है हमारी संतों की संस्कृति और यही हमारी शांति तथा प्रसन्नता का कारण है, जो सबके लिए यही उपयोगी है। अपनी बातें समाप्त।